बचपन से सपनों तक की उड़ान, जहां हर कदम पर मिलती है प्रेरणा। ये है आपका अपना एक भरोसेमंद विद्यालय। तो आज ही विजिट करें आपके अपने विद्यालय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। आज हमारी टीम पहुंची है शिक्षा के एक ऐसे मंदिर में जहां पे बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जाता है। बात करेंगे ग्रेविस वैली चिल्ड्रन एकेडमी। तो यहां की प्रिंसिपल हमारे साथ हैं श्रीमती वंदना जी। तो आज बात करेंगे इस विद्यालय का कैसा है एजुकेशन सिस्टम, किस प्रकार बच्चों को एक आगे बढ़ाने का इनका प्रयास रहता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और इस विद्यालय की क्या क्या उपलब्धियाँ रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैडम हमारे चैनल में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, थैंक यू। मैडम, एक ग्रामीण क्षेत्र में आपने विद्यालय की शुरुआत की, किस प्रकार का संघर्ष रहा, कैसे शुरुआत हुई, कब से शुरुआत हुई? जी, हमने विद्यालय की शुरुआत 2014 से की है और स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल तो था ही, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, आपको ही पता ही है। लोगों को एनकरेज करना, उन्हें शिक्षा के लिए बताना और क्या उस एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, बच्चों को किस प्रकार हम आगे बढ़ा सकते हैं, उनका फ्यूचर किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उसके विषय में बताया। तो इस प्रकार हाँ, बहुत लोगों ने सहयोग भी दिया, जिसकी वजह से हम शायद आगे बढ़ सके। तो इसी तरह से शुरुआत रही। तो जिस प्रकार आपने बताया कि विद्यालय की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ा। संघर्ष कैसा रहा? अच्छा था, मतलब शुरू में तो लग रहा था पता नहीं कैसे होगा, बट धीरे धीरे जिस तरह हमने शुरुआत की, लोगों से मिले और जिस प्रकार लोगों ने हमारा सहयोग भी किया, उस तरीके से आगे बढ़ते रहे। अभी वर्तमान में बात करें, कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है अपने पास? जी, ऑलमोस्ट अपने 300 की स्ट्रेंथ है स्कूल के अंदर। बात करेंगे बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में फैसिलिटीज़ की, क्या क्या आपके द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड करवाई? देखिए, जैसे टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, किताब से पढ़ाना ये तो एज़ यूजुअल हर स्कूल में होता ही है, बट हमने एजुकेशन से रिलेटेड देखें तो इंटरेक्टिव पैनल्स बच्चों के लिए लगवाए हैं स्कूल में, ताकि स्टडी को और ज़्यादा इजी, फास्ट और अट्रैक्टिव बनाया जा सके। बच्चे इंटरेक्ट हो उन चीज़ों के साथ और उनको जल्दी कैच कर सकें, क्योंकि स्टडी हम करवाते हैं तो कुछ चीज़ें हम विजुअल देख के ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं, बट अगर विजुअल चीज़ें पास में हो बच्चों के, अगर वो टूल्स के द्वारा उनको यूज़ करके सीखें तो वो और ज़्यादा बेटर सीख सकते हैं। तो इस वजह से हमने बच्चों के लिए इंटरेक्टिव पैनल्स वगैरह स्कूल में लगवाए हैं और होपफुली आगे सारे स्कूल में ही इंटरेक्टिव पैनल्स हम कर देंगे। कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ में बात करेंगे इन्वायरमेंट की। विद्यालय में किस प्रकार का इन्वायरमेंट रखता है, क्या मतलब आपकी यहाँ की जो अन्य फैसिलिटीज़ है बच्चों के लिए, जैसे सुविधाएँ क्या क्या है? सर, इन्वायरमेंट तो बच्चों के लिए फ्रेंडली है ही, क्योंकि एजुकेशन के लिए अगर हम देखें, अगर जहाँ थोड़ी स्ट्रिक्टनेस ज़रूरी है तो वहाँ पे थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है स्टडी के लिए। तो और जहाँ तक फैसिलिटी की बात है तो हर तरीके की फैसिलिटी स्कूल में अवेलेबल है, चाहे वैन फैसिलिटी है, चाहे वाटर फैसिलिटी है, चाहे अदर गेम्स फैसिलिटीज़ हैं, है ना, कंप्यूटर फैसिलिटीज़ हैं और सब तरीके की, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड आपको मैंने बता ही दिया कि इंटरेक्टिव पैनल्स वगैरह बच्चों के लिए लगाए गए हैं, LEDs वगैरह भी लगी हुई हैं बच्चों के लिए। इस तरीके से स्टडी करवाई जाती है और बच्चों को बहुत फ्रेंडली वे में भी सिखाया जाता है। बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया कि फैसिलिटीज़ लगभग सब है, तो एजुकेशन के साथ साथ में कहीं गेम्स भी अपनी एक अहम भूमिका रखती है बच्चों के जीवन में। उस क्षेत्र में क्या रहा आपका? गेम्स के क्षेत्र में सर कहें तो लास्ट ईयर भी अपने बच्चे गए थे खो खो के लिए। हाँ, उसके अलावा आई थिंक 2 साल पहले भी अपने स्कूल में टूर्नामेंट हुआ था यहाँ पे थ्रो बॉल का, तो 24 स्कूल समथिंग यहाँ पे थ्रो बॉल की टीम्स आई थी। हाँ, उस समय इतनी वो नहीं थी, बच्चे की एज की पे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं अपने स्कूल में, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया, नर्सरी टू 8th क्लास है अपने पास। और इस बार हमारी खो खो की टीम तैयार हो रही है गेम्स के लिए। कहीं की बात करेंगे, ये प्रारंभिक शिक्षा है, तो यहाँ पे बच्चों को एक खेलों से हटा के जिस प्रकार आप एक शिक्षा में जोड़ते हैं, तो किस प्रकार नर्सरी के बच्चों को क्या मोटिवेशन रहता है आपका, उनको एक विद्यालय से जोड़ने के क्या प्रयास रहते हैं?
फर्स्टली सर उन बच्चों को बहुत प्यार से अटेंड किया जाता है। जब बच्चे आते हैं तो उनको एक फैमिलियर बिहेवियर के द्वारा एक मतलब जैसे कि टीचर उनके साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो अपने मदर के पास ही हैं, तो इस प्रकार वो उनको पहले ट्रीट करते हैं। दैन प्लेवे एक्टिविटीज़ के द्वारा उनको टॉयज़ वगैरह अवेलेबल करवाए जाते हैं कि बच्चे खेल के द्वारा ज़्यादा सीखें। प्लस फिर इंटरेक्टिव पैनल के द्वारा बच्चों को विजुअल चीज़ें दिखा के उनके साथ एज़ यूजुअल वैसी ही एक्टिविटी, जैसे बच्चे अगर हेड की हम बात करें तो हेड की पर्पस चीज़ें दिखाई जाती हैं। प्लस एक्शन के द्वारा टीचर बच्चों को समझाता है। नोज़ के बारे में कोई भी मतलब हम चीज़ है तो उसको एक विजुअल तरीके से या टॉय वगैरह अवेलेबल करवा के उनको एक फ्रेंडली वे में ही सिखाते हैं बच्चों को हर चीज़। एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ अगर बात करेंगे अन्य क्रियाकलाप किस प्रकार की रहते हैं आपके अन्य एक्टिविटीज़? अन्य एक्टिविटी की बात करें तो सर चिल्ड्रन असेंबलीज़ होती हैं हमारी सैटरडे हमने ऑल ओवर गेम्स के लिए ही रखा है। बच्चों को ऑनली होमवर्क दे के दैन जो अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, लाइक अदर गेम्स खिलाए जाते हैं बच्चों को, या फिर पजल्स वगैरह करवाई जाती हैं बच्चों को। इस प्रकार हम अदर चीज़ें करवाते हैं बच्चों को। ठीक मैम, आपका ये संस्था है एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की बात करेंगे। युवा वर्तमान में देखा गया है कि नशे की तरफ काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। युवाओं के लिए विशेष करके क्या संदेश रहेगा आपका? इसके लिए हम यही कहेंगे कि देखिए एजुकेशन की तरफ बढ़िए, अदर चीज़ों की तरफ मत बढ़िए। अगर किसी प्रकार का अगर लग भी रहा है ऐसा कुछ तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, बच्चों को इसके विषय में बताइए, अवेयर कीजिए। स्कूल में भी इस तरीके की बच्चों को नॉलेज देनी ज़रूरी है। असेंबलीज़ वगैरह में हम भी बच्चों को ये सब चीज़ें बताते हैं कि नशे से दूर रहिए या इन चीज़ों के विषय में सुनिए भी मत, क्योंकि जितना आप सुनेंगे उसका भी प्रभाव पड़ता है। और फर्स्टली हम पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को इन प्रकार की चीज़ों से दूर रखें। अभी नए स्तर की शुरुआत है, किस प्रकार आगे नवाचार क्या रहेगा आपका? नई में हम जो भी लास्ट ईयर हमसे अगर हमें जो कमियां लगी हैं उनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं कि अगर वो जो भी कमी है उसको पूरा करने के लिए, है ना। लाइक जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अब नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी की हम यूज़ कर रहे हैं बच्चों के लिए, जो लास्ट ईयर हमारे पास नहीं थी। तो हर साल कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। तो ये थे हमारे साथ ग्रेस वैली चिल्ड्रन एकेडमी की प्रिंसिपल श्रीमती वंदना जी, जिन्होंने इस विद्यालय के बारे में अपने विचार रखे कि इस यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो आप भी एक बार इस विद्यालय का विजिट करके देखें। अपने बच्चों का भविष्य निर्माण में इस विद्यालय की एक जो अहम भूमिका रहती है, तो इसके बारे में विजिट करके अपने बच्चों को संस्था से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू सर। Today we are celebrating Ganesh Chaturthi together. So let us all take blessings from Lord Ganesha. Lord Ganesha is the god of wisdom, knowledge and prosperity. Ganesh Chaturthi give us the message of unity and happiness. Ganesh Chaturthi fills our heart with devotion and happiness. He inspires us to start every work with positivity and prayer. Lord Ganesha is called Vignaharta, the remover of obstacles. He teaches us to wise, kind and humble. We are thankful to respected principal ma'am who give us opportunity to organize this program. With ma'am guidance and henceforth we are able to celebrate this festival so beautifully. Say Ganpati Bappa Moria.